बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेट्स के मुतल्लिक डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमें 3 बेसिक क्वेश्चन खुद से करने चाहिए कि सेट्स क्या होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सेट्स को हम डिनोट कैसे करते हैं। और नंबर 3 क्वेश्चन ये है कि सेट्स की मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंस जो है वो कितनी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेट्स को हम पढ़ते ही क्यों हैं मैथमेटिक्स में। तो पहले तो ये बात, सेट एक्चुअली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है कि हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करें, उन्हें सेट में लिख लें, तो उन्हें हम उस जो हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं जो नोटेशन, उसे हम सेट कहते हैं। तो सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जितने भी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे हम सेट्स को डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जी ई टी सी। इसी तरह सेट्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि सेट जो एक्चुअली है ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स हैं। जितने भी हम कैलकुलेशन रूल्स हायर मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और जो हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ टॉपिक, उनकी जो थ्योरी जब डेवलप की जाती है तो सेट जो है वो फंडामेंटल वहाँ एज ए बिल्डिंग ब्लॉक काम करता है। इसीलिए हम सेट्स को पढ़ते हैं कि सेट्स इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जितना फंक्शन जब हम पढ़ते हैं तो फंक्शंस में जो होता है तो रिलेशन हमेशा 2 सेट्स के दरमियान ही होता है। अब अगर हम एक सेट ए लें, ए ई आई ओ यू आई, अब ये सेट जो है ये वॉवल्स ऑफ इंग्लिश का सेट है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ देखें, आई रिपीट हुआ ट्वाइस, तो क्या ये सेट है? नहीं, सेट में कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो इसीलिए ये याद रखना है कि सेट में हमेशा जब भी एलिमेंट होंगे डिस्टिंक्ट होंगे एक दूसरे से मुख्तलिफ। इसीलिए अगर हम रीडिफाइन करें सेट की डेफिनीशन को, तो सेट होगा जी कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये याद रखना है हमने कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए ए जो होगा हमारे पास सेट ए ई आई ओ यू, और जो ये ए ई आई ओ यू हैं ये एलिमेंट ऑफ सेट ए हैं। और जब भी एलिमेंट्स हम लिखते हैं किसी सेट के, वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं और उन्हें हम सेपरेट करते हैं कॉमा से, ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। इसी तरह जो भी हम जब जनरल सेट लिखेंगे तो वहाँ हम हमेशा स्मॉल लेटर को यूज़ करेंगे। अब अगर हम सेट लें कि सेट ऑफ गुड टीचर्स, अगर हम लिखना चाहें, या हम लिखना चाहें सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो क्या हम लिख पाएंगे ऐसे सेट को? हरगिज़ नहीं, क्योंकि गुड टीचर की जो डेफिनीशन होती है वो हर स्टूडेंट की नज़र में डिफरेंट होती है। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट की नज़र में अगर एक टीचर अच्छा टीचर है तो वही टीचर दूसरे स्टूडेंट की नज़र में अच्छा टीचर ना हो। इसी तरह जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट की, तो इंटेलिजेंस को भी हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम गुड टीचर्स और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सेट नहीं लिख पाएंगे। तो जब हम ये ख्याल करना है अब कि हम हमेशा सेट उसी चीज़ का लिख पाएंगे जो चीज़ें वेल डिफाइन होंगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट अब एक और पॉइंट आ गया। तो इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम सेट की फॉर्मल जो एक्चुअल डेफिनीशन है उसे हम यहाँ लिखेंगे। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड जिन्हें हम डिफ़ाइन कर सकें। ठीक हो गया। तो ऐसा हम सेट कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम डिफ़ाइन ना कर पाएँ। तो अब ए ई आई ओ यू, तो ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, या हम ये भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए सेट ए। तो इस चीज़ को हम मैथमेटिकल वे में ऐसे लिखेंगे, ए एप्सिलॉन, ये स्मॉल ई जो नज़र आ रहा है ये एप्सिलॉन होता है, ये ग्रीक लेटर है। तो इसका मीनिंग होता है
एन एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू। अब ये जो लिखा है नोटेशन ए बिलोंग्स टू ए था, अब इसी तरह ए ई आई ओ यू, ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए एंड सो ऑन। अगर कोई एलिमेंट सेट ए से बिलोंग नहीं करता तो हम उसे कैसे लिखेंगे कि बी डज़ नॉट बिलोंग टू ए सेट ए। तो मैथमेटिकल वे में लिखेंगे, हम ई एप्सिलॉन के ऊपर एक टिल्टेड लाइन डाल देंगे जो ये चीज़ बताएगा कि बी डज़ नॉट बिलोंग टू ए एंड सो ऑन, सी डज़ नॉट बिलोंग टू ए एंड डी डज़ नॉट बिलोंग टू ए। अब क्वेश्चन ये है कि सेट्स को हम कितने डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन क्या है सेट के लिए, तो याद रखें सेट को हम 3 डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। वी डिस्क्राइब द सेट इन 3 डिफरेंट वेज, ठीक हो गया। वो कौन कौन से हैं। अब नंबर वन हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक हो गया, द डिस्क्रिप्टिव मेथड। और जो नंबर 2 होगा हमारे पास वो होगा द टेबुलर मेथड। तो थर्ड पार्ट जो हमारे पास यहाँ होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पैक्ट नोटेशन होती है जिसे कहते हैं द सेट बिल्डर मेथड। अब डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है, जैसा कि हमारे पास सेट ए था ई आई ओ यू, इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ यूँ होगी, ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये डिस्क्रिप्टिव होगी। अब इसे अगर हम टेबुलर मेथड में लिखें तो हमें एलिमेंट लिस्ट करने पड़ेंगे यहाँ, ए ई आई ओ यू वही सेट। अब ये टेबुलर मेथड। अब सेट बिल्डर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है सेट के लिए। इसे हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो एक्चुअली हम यही जो यूज़ करते हैं आगे जाके, यही जो मेथड है सेट बिल्डर नोटेशन एक्चुअली, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसे ये हम ब्रैकेट डालेंगे, एक्स एलिमेंट को डिनोट करेगा कि हम कौन सा एलिमेंट यहाँ पे सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है। और ये जो लाइन होती है इसे सच दैट पढ़ते हैं, ब्रैकेट द सेट ऑफ एक्स क्या होगा, ऑल एक्सिस, तमाम एक्सिस वो वाले एलिमेंट यानी कि। और लाइन जो है सच दैट पढ़ते हैं और इसे हम पढ़ेंगे एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि इस सेट में वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो ग्रेटर देन 0 होंगे, ठीक हो गया। अब एग्जांपल हम देखते हैं कुछ सेट से रिलेटेड। अगर हम ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट सेट्स हैं जो यहाँ मेंशन करेंगे, एन कैपिटल एन ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है जिसे हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से। जी जो होता है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है, ऑल इंटीजर्स में 0 +, -1 +, -2, और इसे हम एक डिफरेंट वे से भी लिख सकते हैं। अब जी के ऊपर अगर हम पॉजिटिव साइन डाल दें तो पॉजिटिव इंटीजर हम लिखेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं। और अगर आप नोट करें पॉजिटिव इंटीजर जो हैं ये एक्चुअली सेट एन के इक्वल हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसी तरह सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और कैपिटल जो आर होता है ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है, ठीक हो गया। और रियल नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर मेथड में, ऑल एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। अब यहाँ पे ये एक सिंबल है, ये जो आपको 8 नज़र आ रहा है, एक हॉरिजेंटल, हमने 8 को हॉरिजेंटली लिखा है, ये सिंबल होता है अनडिफाइंड, कैसे हम इन्फिनिटी पढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब अगर हम सेट ए लें, डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखा है ए इज़ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 12। अब ए इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे इसे टेबुलर मेथड फॉर्म में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहें तो ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लेस देन 12 एक्स बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे सच दैट को मैंने 2 डॉट से मेंशन किया है, तो सच दैट को हम डॉट से भी लिख सकते हैं और टिल्टेड लाइन से भी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और वहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो अब हमें फिनाइट और इनफिनाइट सेट्स की डेफिनेशन
का पता होना चाहिए। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकें उसे हम फिनाइट सेट कहते हैं। ठीक हो गया ना। तो और मसलन यहाँ पे अगर हम सेट बी लें 1 2 3 4 अप टू 50, तो ये एक फिनाइट सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हम काउंट ही ना कर सकें तो उसको हम इनफिनाइट सेट कहते हैं। मसलन अगर हम सेट लिखें आसमान पे मौजूद स्टार्स का सेट, तो वो हमारे पास इनफिनाइट सेट होगा क्योंकि हम जो आसमान पे सितारे उन्हें काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह एन जी आर ये भी इनफिनाइट सेट हैं। अब ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ सेट होता है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ऑर्डर ऑफ अ सेट कहते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट सेट। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेट लें ए ई आई ओ यू, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। इसे हम ये मैथमेटिकली एन और ब्रैकेट में ए लिखेंगे। इसी तरह बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम देखें तो 20 हैं। अगर हम सेट एन लें यानी कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अनडिफाइन है यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो इनफिनाइट होगा या अनडिफाइन, जिसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम। तो आगे ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक हो गया, तो उसको हम एम्प्टी या नल सेट कहते हैं। ठीक है ना। तो मसलन अगर हम एक एग्जांपल दें, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक विच स्टार्ट्स विद लेटर डी। अब हमें पता है डी से कोई भी जो वीक डे है वो स्टार्ट नहीं होता, तो ऐसा सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं फी से, या ऐसे फाई भी पढ़ते हैं हम, ये ग्रीक लेटर है, या ब्रैकेट डाल के कोई एलिमेंट हम मेंशन ना करें, ये भी एम्प्टी सेट को डिनोट करने का एक वे है। तो ए इज़ इक्वल टू फी यानी कि ए इज़ एम्प्टी सेट। अगर मैं बी इज़ इक्वल टू सेट फी लिखूं या फाई लिखूं तो बी एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि बी का एक एलिमेंट मौजूद है फाई। तो ये याद रखें ऐसा एलिमेंट जिसका एक ही एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।